अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अन इक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूत फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम फ़लयुल्क़ीहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनाका इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तल्त नफ़्सन फ़नज्जयनाका मिनल ग़म वफ़तन्नाका फ़ुतूना फ़लबिस्त सीनीन फ़ी अहलि मदयन सुम्मा जिअत अला क़दरिन या मूसा वस्तनअतुका लिनफ़्सी इज़हब अंत व अख़ूका बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यत्ग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इसराईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयत से पहली वाली जो आयत थी इसके अंदर में ये तज़किरा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता फरमाई, रसूल बनाया। उनकी दुआ से उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने पैगंबर बनाया, रसूल बनाया। उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सारी दुआएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी। मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी ज़बान के ऊपर में जो लुकनत है उस लुकनत को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरा कोई वज़ीर बना दे मेरे घर वालों में से, यानी मेरे भाई हारून को, उसी के ज़रिया से मेरी पुश्त को तू मजबूत कर दे। वो अशरिकहू फ़ी अमरी, और ए बारी ताला इस रिसालत और नबूवत के बाब में तो मेरे भाई को मेरा शरीक कर दे। कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा, ताकि हम तेरी खूब तस्बीह पढ़ें और हम तेरा खूब जिक्र करें। इन्नका कुन्त बिना बसीरा, बेशक तू ही हमको देखने वाला है। ये सारी दुआएं मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, क़द ऊतीता सुअलका या मूसा, ए मूसा तेरा सवाल पूरा किया गया, तेरी दुआ कबूल की गई। तो अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी बनने के लिए दुआ नहीं मांगी थी, पैगम्बर बनने के लिए, रसूल बनने के लिए दुआ नहीं मांगी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनको रसूल बनाया, नबी बनाया, पैगंबर बनाया, और अपनी मदद के लिए अपने भाई के लिए दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ भी कबूल फरमाई। आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, जो भी आपके सामने आयतें तिलावत की गई, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, हम आप पर पहले भी एहसान कर चुके हैं, हम आप पर इससे पहले भी एहसान कर चुके हैं। अब ये सारी दुआएं मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इससे पहले तुमने कौन सी दुआ मांगी थी?
इससे पहले तुमने कौन सी दुआ मांगी थी? तुम्हारे सिलसिले के अंदर में माहौल ख़राब था, हालात ख़राब थे, हुकूमत ख़राब थी, हुकूमत का मालिक फ़िरौन ये तुम्हारे ख़िलाफ़ था। हमने क्या क्या तुम्हारे ऊपर में एहसान नहीं किए, बग़ैर मांगे हमने तुम पर एहसान किए हैं। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द मनन्ना अलैका, अलबत्ता तहकीक के हम एहसान कर चुके आप पर, मर्रतन उखरा, पहले भी। तर्जुमा तो ये होता है मर्रतन उखरा, दूसरी मर्तबा, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो एहसानात किए हैं ये दूसरी मर्तबा में, तो ये नबूवत और रिसालत का एहसान है। अभी कोहे तूर के ऊपर में है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, नबी बनाया और दो मौजिज़े अता किए, तो ये तो दूसरी मर्तबा एहसान हुआ। इससे पहले अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर कई मर्तबा एहसान कर चुका है, एक मर्तबा नहीं। पैदाइश के ज़माने से लेकर, बल्कि पैदाइश के ज़माने से भी पहले से लेकर इनके मदयन चले जाने तक अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर कई एहसान किए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी तो तुमने मांगा और हमने तुमको दे दिया, इससे पहले भी हम तुम पर कई एहसान कर चुके हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या क्या एहसान कर चुके हैं ये आगे वाले आयत के अंदर में बयान फरमाते हैं। अभी परसों आपके सामने सूरे क़सस की कुछ आयतों को पढ़ कर के सुनाया था तर्जुमा, जिसके अंदर में पूरा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बचपन से लेकर के मदयन जाने तक और फिर मदयन में जाने के बाद में शादी करने तक और कोहे तूर पर आने तक का किस्सा आपके सामने बयान किया था। अब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर जो जो एहसानात किए थे उनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं। इद औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जबकि हमने वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ जो कुछ भी वही भेजी। यह वही से मुराद दिल के अंदर में बात डालना है। एक वही जो होती है वो अल्लाह तबारक व ताला अपने रसूल पर नाजिल फरमाते हैं, अपने नबी पर नाजिल फरमाते हैं। और ये जो वही है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इद औहैना इला उम्मिका, याद करो जबकि हमने तुम्हारी माँ के दिल के अंदर में बात डाली, मा यूहा, जो भी हमने दिल के अंदर में बात डाली। इस जगह के ऊपर में उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने वही की दो किस्में कर दी, यानी वही दो तरह की होती है। एक वही तकवीनी होती है और दूसरी वही तशरीई होती है। तकवीनी का मतलब किसी काम के करने, किसी काम के न करने का हुक्म देना कि ये करो वो करो। जैसा कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम जब आए दुनिया के अंदर में, तो इदरीस अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही नाजिल फरमाई, ये तकवीनियात की वही नाजिल फरमाई थी कि मकान इस तरीके से बनाओ, खेत इस तरीके से, खेती इस तौर पर करो, कपड़ा इस तौर पर सियो, दरवाजे इस तौर पर बनाओ, पूरी वही इस तौर पर नाजिल होती थी। इसको तकवीनी कहते हैं, वही है तकवीनी कहलाती है। और फिर इसके बाद में वही है तशरीई। तशरीई का मतलब अब शरीयत आई कि अल्लाह के हुक्म को मानो, गैरुल्लाह को पूजा मत करो, छोड़ दो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, उम्रा करो, जितने भी शरीयत के अहकाम हैं वो आने शुरू हुए। सबसे आखिर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने वही तशरीई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दी। इसके बाद में वही तशरीई शरीयत की वही अब किसी के ऊपर में भी आएगी नहीं। ख़ातमुन नबिय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आखिर के अंदर में आए। अब जो भी नबूवत का दावा करेगा तो वो झूठा कहलाएगा। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि तकरीबन 30 या 40 झूठे पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे।
बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा भी किया और अपने ऊपर में वही नाजिल होती है और कुरान जैसी सूरतें बनाकर की आयतें बनाकर लोगों के सामने पेश भी किया। यहाँ कादियान के अंदर में भी, पंजाब के अंदर में भी एक नबी पैदा हुआ था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। ये जो कादियानी फिरका है वो उसी के मानने वाले हैं। अजीब व गरीब बात है, अभी एक बात जहन के अंदर में आई, वो बता दूं कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है सबका कि नबी की वफ़ात जिस जगह के अंदर में होती है उसी जगह के अंदर में नबी को दफन किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, फजर की नमाज के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत पूछकर अपनी दूसरी बीवी के घर चले गए। आवाली के अंदर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवी रहती थी। ये मदीना मुनव्वरा में जो बाबुल जुनैदी है और जहाँ से एक रास्ता पड़ता है, सामने ओहद पहाड़ दिखता है, नज़र आता है ओहद पहाड़। अब ओहद पहाड़ के पास में जाएंगे तो ये मशरिक है और मगरिब की जानिब के अंदर में कसरुल मलिक फ़हद है। मलिक फ़हद की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बुलंदी के ऊपर में है। ये एरिया जो है, ये एरिया आवाली का एरिया है। इसके अंदर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवी रहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर दी गई और सहाबाए किराम के दरमियान में वो इख्तिलाफ, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ऐलान कर रहे थे कि कोई भी ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो गई और इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन काट दूँगा, ये वगैरह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और ये जो चौथे पारे के अंदर में आयतें हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ये आयतें तिलावत फरमाई। सहाबाए किराम को होश आया और चूँकि इससे पहले किसी नबी की वफ़ात अरबों के अंदर में नहीं हुई थी, अरबों के अंदर में ये सबसे पहले नबी थे और सबसे आखिरी नबी थे कि जिनका इंतकाल हुआ। तब नबी के साथ में क्या किया जाए, नबी को कहाँ पर दफन कर दिया जाए, इस सिलसिले के अंदर में उनको मालूम नहीं था। इत्तिलाफ हुआ, किसी ने कहा कि जन्नतुल बकी के अंदर में दफन कर दिया जाए, किसी ने कहा कि नहीं जन्नतुल बकी में नहीं, आम कब्रिस्तान के अंदर में जो दूसरा कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा का, वहाँ दफन कर दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं यहाँ मस्जिद नबी के सामने मैदान के अंदर में दफन कर दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अल्लाह तबारक व ताला जिस नबी को जिस जगह के अंदर में दफन करना चाहते हैं उसी जगह के अंदर में नबी को वफ़ात देते हैं। वफ़ात कहाँ हुई थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे के अंदर में वफ़ात हुई थी। आज जो रोज़े मुबारका है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारका है, ये कमरा था किसका? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कमरा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर दफन कर दिया गया और दफन करने से पहले वहीं पर जनाजा की नमाज पढ़ी गई और बारी बारी लोग आते रहे, 2-5 2-5 2-5 2-5 और नमाज पढ़ते रहे। काफ़ी वक्त लंबा जो है इसके अंदर में गुजर गया। बहर के नबी को उसी जगह के अंदर में दफन किया जाता है जहाँ पर नबी की वफ़ात होती है। तो मैं ये कह रहा था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पंजाब का था, फिर पाकिस्तान चला गया और अपनी जमात को बड़ा किया और ये वो दुनिया भर की चीज़ें हुई। उसके मानने वाले आज भी हैं और उसकी चैनलें भी चलती है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा के अंदर में चैनलें भी चलती है, इस्लामिक चैनलें हैं, हम नहीं जानते। तो ये उलमाए किराम ही जानते हैं कि ये कादियानी के मसलक के मुताबिक ये चैनल है या हमारी अहले सुन्नत वल जमात की है। इसलिए ये व्हाट्सएप की दुनिया के ऊपर में टीटर चीटर वगैरह को देखने से पहले किसी को पूछ लेना चाहिए कि भाई ये इस्लामी चैनल है और वहाँ से तफसीर आती है, वहाँ से हदीस के असबाग और दर्स आते हैं, उलमाए किराम से तहकीक कर लेनी चाहिए। अक्सर मीडिया के ऊपर में ये लोग छाए हुए हैं कादियानी लोग।
इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का इंतकाल हुआ। तो उसकी तारीख के अंदर में लिखा है कि कहाँ पर इंतकाल हुआ, टॉयलेट में, संडास के अंदर में उसका इंतकाल हुआ। तो हमारे उलमाए देवबंद जो थे, अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का तो दावा था कि ये तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, और अहले सुन्नत वल जमात का हमारा ये अकीदा है कि नबी की वफ़ात जिस जगह के अंदर में होती है उसको उसी जगह के अंदर में दफन किया जाता है। तो दफन करो उसको, कहाँ पर, पेड़े खाने के लिए पाखाना के अंदर में दफन करो। तो हक्के बक्के रह गए ये लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत एहसानात फरमाए। अब बारी बारी इससे पहले जो एहसानात फरमाए थे इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर बयान फरमाते हैं। इद औहैना इला उम्मिका मा यूहा, याद करो जबकि हमने तुम्हारे माँ के दिल के अंदर में ये बात डाली, जो भी हमने उनके दिल के अंदर में बात डाली थी। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ वही से मुराद तकवीनी वही है, यानी ऐसा करो, जैसे सूरह क़सस के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया था कि व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर में ये बात डाली कि उसको दूध पिलाओ। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़ल्क़िही फ़िल यम्मी, जब उससे दुश्मनों से तुमको डर लगे तो उसको समंदर के अंदर में डाल दो। इतना वहाँ पर था बस। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर में ये बात डाली, अनिक दिफी ही फित ताबूत, एक इसको ताबूत और बॉक्स और संदूक के अंदर में डाल देना। फ़क दिफी ही फिल यम्मी, और ये जो ताबूत है, संदूक है, इसको समंदर के अंदर में डाल देना। फल युल्की ही अल यम्मु बिस्साहिली, फिर समंदर इसके संदूक को और बॉक्स को किनारे के ऊपर में डाल देगा। या खुद हो अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लहू, फिर इस संदूक को उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन इसको उठा लेगा। यहाँ उलमाए किराम ने लिखा है कि वहाँ तो सिर्फ एक बात बताई गई सूरह क़सस के अंदर में कि तुम्हारा काम ये है कि तुम इसको दूध पिलाओ और इसको बचाना, हिफाजत करना, तुम्हारे पास में लौटाना, ये हमारा काम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक इत्मीनान दिला दिया कि वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, इसको हम नबियों में से बनाएंगे, रसूल में से बनाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को यकीन था और इत्मीनान था कि मेरा बच्चा ज़ाय होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ये जो किस्सा पेश आया था समंदर के अंदर में डालने का, तो उससे पहले का ये हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि पहले इसको ताबूत के अंदर में डाल दो, संदूक के अंदर में। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ताबूत के अंदर में रखेंगे और उसको पानी के अंदर में छोड़ेंगे, तो ताबूत भी ऐसा होना चाहिए पेटी पैक, एकदम बंद, कि उसके अंदर में पानी भी न जाए। अगर पानी जाएगा तो संदूक डूब जाएगा और उसके अंदर में बच्चा है वो बच्चा मर जाएगा। इस संदूक को जो बनाया गया था, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जो बनवाया था, बड़े एहतिमाम के साथ बनवाया। तुम्हारा काम यह है कि अनिक दिफी ही फित ताबूत, संदूक के अंदर में उसको रखो, एक बात। फक दिफी ही फिल यम्मी, और फिर इस संदूक को तुम समंदर के अंदर में डाल दो, दरिया के अंदर में डाल दो। उलमाए किराम ने लिखा है कि यहाँ यम से मुराद समंदर है, लेकिन समंदर नहीं था, नदी थी जो दरियाई नील कहलाता है। नदी को उर्दू के अंदर में दरिया भी कहते हैं, दरियाई नील, नील नदी। इसके अंदर में इस संदूक को डाल दिया गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में जो फिरौन डूबा था, अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था, तो ये इस नदी के अंदर में या इस समंदर में नहीं डूबा था, ये बहर कुलज़ुम के अंदर में डूबा था। आम तौर पर लोग गलत फहमी की वजह से यही कहते हैं कि फिरौन को दरियाई नील के अंदर में अल्लाह ताला ने डुबो दिया। दरियाई नील के अंदर में अल्लाह ने नहीं डुबाया, बहर कुलज़ुम के अंदर में उसको डुबाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह तबारक व तआला ने दो हुक्म दिए कि तुम्हारी दो जिम्मेदारी, मूसा को ताबूत के अंदर में रखना, संदूक के अंदर में, फ़क़दिफ़ी ही फिल यम्मी, और इस संदूक को पानी के अंदर में डाल देना। अब पानी क्या करेगा?
फलयुल्क़िही अल-यम्मु बिस्साहिल। अब पानी का ये काम है कि इस संदूक को किनारे के ऊपर में डाल देगा, किनारे के ऊपर में फेंक देगा। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है ये दरियाई नील जो मिस्र के बीच से जो बहता था उसका कुछ हिस्सा फिरौन के दरबार के पास से भी गुजरता था और कुछ पानी का हिस्सा फिरौन के दरबार और उसके मकान के नीचे से भी गुजरता था। तो पानी के थपेड़ों ने इस संदूक को पहुंचा दिया, कहाँ पर? किनारे के ऊपर में पहुंचा दिया। अब ऊपर में महल के ऊपर में आसिया रदियल्लाहु अन्हा फिरौन की बीवी और फिरौन जो थे वो वहाँ पर देख रहे थे। दूसरी रिवायतों के अंदर में आता है कि फिरौन की लौंडियाँ और काम करने वाली औरतें कपड़े वगैरह धो रही थी इस दरियाई नील के किनारे के ऊपर में। इतने में देखा कि कोई संदूक जो है किनारे की तरफ आ रहा है। किनारे की तरफ जब वो संदूक आया तो उन लौंडियों ने, कपड़ा धोने वाली औरतों ने उस संदूक को उठाया। फिर ये चाहा कि इसको खोलें और खोल करके देखें इसके अंदर में क्या है। फिर उसके बाद में दूसरी औरतों ने यूं कहा कि अगर तुम खोलोगे और इसमें से कुछ निकलेगा और फिर फिरौन के दरबार के अंदर में पता चलेगा तो हो सकता है कि और हमको कोई सज़ा का मुर्तकिब बनाया जाएगा, हमको सज़ा दी जाएगी कि जिसमें तो इतना है, इतना होना चाहिए था, तुमने ले लिया, छुपा दिया। सब औरतों ने ये इत्तेफाक किया कि इस संदूक को दरबार में ले जाते और फिरौन के दरबार में जाकर के उसको खोलते हैं। तो दरबार के अंदर में ऊपर में ले गए। ले जाने के बाद आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने इस संदूक को खोला गया और एक बच्चा निकला। इस बच्चे को देखते ही हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल के अंदर में इस बच्चे की मोहब्बत पैदा हो गई। तो इसको अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। मोहब्बतम मिन्नी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत तेरे चेहरे पर मैंने डाल दी, यानी तुझे जो भी देखेगा वो मेरी वजह से मोहब्बत करेगा। अब जैसे रिश्तेदारी होती है, दोस्ती होती है, तो दोस्त का कोई बच्चा मिला, किसी रिश्तेदार का बच्चा मिला तो हम इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं, उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का मामला करते हैं। क्योंकि भाई हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, हमारे दोस्त का बच्चा है, हमारे फलाने रिश्तेदार का बच्चा है। इसके साथ में, मूसा के साथ में जो भी मोहब्बत करे, किसकी वजह से मोहब्बत करे? अल्लाह की वजह से मोहब्बत करे। और अजीब व गरीब अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल सूरत बना डाली थी कि जो भी देखता था मूसा अलैहिस्सलाम को तो मूसा अलैहिस्सलाम पर गर्विदा हो जाता था, मोहब्बत करने लग जाता था। कल बताया था कि आसिया ने यह कहा था कि कुर्रतु आइनी ली वलक, कि मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। तो फिरौन ने कहा था कि तेरी आंखों की ठंडक होगी, मैं तो नहीं मानता कि मेरी आंखों की ठंडक है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी मोहब्बत को डाल दिया था, जिसकी वजह से आसिया उनसे मोहब्बत करने लगी। फिर उसके बाद में वो किस्सा पेश आया कि ये किसी का दूध नहीं पीते थे। और दूसरी तरफ जो है मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनकी लड़की को मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक के किनारे किनारे कर दिया था कि देखो ये संदूक कौन ले जाता है, कहाँ जाता है, क्या होता है। वलितुस्ना अला आइनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी परवरिश की जावे मेरी हिफाजत में, मेरी निगरानी के अंदर में। अब कल भी बताया था एक मूसा कि जिसने कुफ्र किया, सामरी, तो उसकी परवरिश तो जिब्रील ने की, फरिश्ते ने की। और ये मूसा जिनको अल्लाह ने नबी बनाया उसकी परवरिश फिरौन ने की। तो अल्लाह ताला का तकवीनी और गैबी निज़ाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलितुस्ना अला आइनी, कि तुम परवरिश पाओ मेरी निगाह में, मेरी नज़रों के सामने। तो ये भी एहसान किया था हमने, भूल गए या तुमको नहीं मालूम, तुम बच्चे थे, ये भी हमने तुम पर एहसान किया था। इद तमशी उख्तुका, जिस वक्त में तुम्हारी बहन चल रही थी, फतकुलु, फिर तुम्हारी बहन कहने लगी
ये दरबार के अंदर में जब संदूक पहुंचा, बच्चे को निकाला गया और बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतों के सामने पेश किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत का दूध नहीं पिया, किसी की भी छाती को अपने मुंह के अंदर में नहीं लिया। तो उनकी बहन वहाँ पर थी। फतकुलु, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, मैं तुमको ऐसा घर बताऊं या कोई ऐसी औरत बताऊं कि जो उसकी बच्चे की जिम्मेदारी ले ले और इस बच्चे को दूध पिलावे। फ़रजअनाका इला उम्मिक, इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जो है इनको बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पी लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शर्त लगाई कि मैं यहाँ पिलाने के लिए नहीं आऊँगी, बच्चे को मेरे घर भेजना पड़ेगा और मैं वहाँ दूध पिलाऊंगी और उसकी मैं मजदूरी भी लूँगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों इंतज़ाम फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का भी इंतज़ाम हो गया कि अब फिरौन खुद पाल रहा है तो कौन उसको मारेगा, और दूसरा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए भी दूध पिलाने की मेहनत मजदूरी भी गवर्नमेंट और हुकूमत की तरफ से मुतय्यन हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़रजअनाका इला उम्मिक, हमने ए मूसा तुमको तुम्हारी माँ के पास वापस कर दिया, पहुँचा दिया। अब ये जो थोड़ा अरसा हुआ बॉक्स के अंदर में डालना, फिरौन के दरबार में पहुंचना और वहां से लेकर के फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास में आना, इतना वक्त जो गुजरा इसके अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भूल गई थी और घबराहट के अंदर में मुब्तला हो गई थी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहा था कि हम उसको वापस लौटाएंगे और उसको रसूल बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए वो भूल गई, फिर उनको याद आया कि नहीं, अल्लाह ताला का वादा जो था वो सच्चा है, अल्लाह ताला ने वापस लौटा दिया। तो दूसरा वादा अल्लाह ताला का रसूल का भी था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को यकीन हो गया कि मेरे बच्चे का कुछ भी होने वाला नहीं है। फ़रजअनाका इला उम्मिका, ए मूसा हमने आपको आपकी माँ के पास वापस लौटा दिया। कई तक़र्र आइनुहा, ताकि उनकी आंखें ठंडी हो जावे, वला तहज़न, और गम न करे। तो ये जो गम हुआ और घबराहट हुई वो थोड़ी अरसे के लिए बस। मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक बॉक्स के अंदर में डाला और वहाँ से लेकर के फिरौन के दरबार तक पहुँचे और फिर दूध पिलाने वाले औरतों का दूध नहीं पिया। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के पास में आए। इतने अरसे तक वो घबराहट और गम के अंदर में मुब्तला रही। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि ये भी हमारा एहसान था। अब उस वक्त में तुमने कहाँ दुआएं मांगी थी, हमने सारा तुम्हारी हिफाजत का नज़्म और इंतज़ाम किया था। अब बड़े हुए तो परसों के किस्से के अंदर मैं बताया था कि एक बनी इसराइली और एक किप्ती यानी फिरौनी दोनों लड़ रहे थे। तो सुलह करते करते वो किप्ती को एक मुक्का मारा और मर गया। तो इसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त भी हमने तुम्हारी हिफाजत की थी। वक़तलता नफ्सन, एक नफ्स को तुमने मार डाला था। फ़नज्जयनाका मिनल गम्मी, तो हमने तुमको गम से नजात दे दी थी। तो कत्ल की सज़ा तो कत्ल होनी चाहिए थी, हमने उस वक्त भी तुमको बचाया था। वो फतन्नाका फुतूना, और अल्लाह ताला फरमाते कि मूसा हमने तुमको बार बार आजमाया। फतन्नाका फुतूना, हमने बार बार आजमाया। अब फिर दोबारा रिपीट करें। उलमाए किराम ने लिखा है कि वह फतन्नाका फुतूना के अंदर में क्या क्या आजमाइशों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को डाला। अब शॉर्ट के अंदर में फिर मैं दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि इसने जो ख्वाब देखा था फिरौन ने कि मेरी हुकूमत जो है चली जाएगी, जो ताबीर के अंदर में बताया गया था, मुल्क के शाम से एक आग निकली और बनी इसराइल को बाकी रखा और किप्तियों को हलाक कर दिया, किप्तियों के मकान को, फिरौन के मकान वगैरह को हलाक कर दिया। दरबारियों ने बताया कि भाई कोई बच्चा पैदा होगा कि जो तेरी हुकूमत पर कब्जा कर लेगा और तुझे हलाक और बर्बाद करेगा। ये ज़माना था। तो उस ज़माने के अंदर में भी मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाया और
इनको उससे भी बचाया, कत्ल से बचाया। वरना फिरौन की तरफ से कुछ पुलिस वाले मुतय्यन थे कि वो घूमते रहते थे, जहाँ कहीं भी लड़के की पैदाइश होती कुछ भी पूछे बगैर उसको मार डालते थे, कत्ल कर डालते थे। तो ये व फतन्ना का फतूना बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, बहुत लंबी चौड़ी हदीस है। तकरीबन तर्जुमे के एतबार से मैंने देखा तो 11-12 सफ़े की हदीस है। और उस हदीस का नाम है हदीसुल फुतून। हदीसुल फुतून उसका नाम है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बताया था ना, हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, सवाल किया था, तो उनका नाम हदीस जिब्रील है, इसका नाम हदीस फुतून है। हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ये ताबीन में से हैं और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के रिश्ते के अंदर में समधी लगते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु के ये शागिर्द है सईद इब्न जुबैर। सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाकर, शाम का वक्त था, जाकर के पूछा कि वो फतन्ना का फतूना का क्या माना। कुरान पाक के अंदर में ये जो आयत है वह फतन्ना का फतूना, हमने तुमको आजमाया, बार बार आजमाना, इसका क्या माना, इसकी क्या तफसीर। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आइंदा कल सुबह में आना, फजर के बाद मैं तफसील के साथ, डिटेल के साथ पूरी हदीस को मैं बयान करूँगा। तो हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दूसरे दिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत के अंदर में गया और मैंने याद दिलाया कि आपने कहा था कि फजर के बाद में आना, तो इसकी तफसीर और इसकी तशरीह बयान करेंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हदीस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी तफसील के साथ में बयान फरमाई। सूरह क़सस के अंदर में भी जो तज़किरा हुआ है वो परसों तर्जुमा भी किया गया था, कल भी आपके सामने मूसा अलैहिस्सलाम की तफसीर आई, आज भी आई, आइंदा भी आएगी, पूरी तफसील के साथ में बयान फरमाया। इस हदीस का नाम उलमा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने हदीसुल फुतून का नाम रखा हुआ है। तो बारी बारी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से तज़किरा शुरू किया कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क्या क्या हालात थे, अब मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया। तो इस तौर पर जब यहाँ पहुँचे कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और ख़तरा था कि भाई इनको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया गया कि संदूक के अंदर में इनको डाल दो और समंदर के अंदर में उसको बहता हुआ कर दो। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस पर रुक कर के फरमाया कि ये है वह फतन्ना का फतूना, हमने तुमको आजमाइश के अंदर में डाला, जैसा कि आजमाइश के अंदर में डाला गया। अब संदूक के अंदर में डाल दिया, फिर आगे बयान करते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु। फिर ये संदूक पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, दरबारियों के पास में पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक फिरौन के दरबार के अंदर में पहुंचा। अब जैसा कि अभी बताया कि वो लड़कियां उठा करके ले गई और वहां पर खोला तो वहां पर संदूक, और संदूक के अंदर में बच्चा निकला। आसिया ने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर में ये उसको छोड़ दिया। वहां पर भी पुलिस वाले पहुंच गए और आसिया से कहा कि भाई इस लड़के को लाओ, हम तो फिरौन के हुक्म के मुताबिक इसको ज़बह कर डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। तो हज़रत आसिया रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं फिरौन से इजाज़त ले लेती हूँ। अगर फिरौन इजाज़त दे दे तो कहा कि हमको कोई हरज की बात नहीं है, फिरौन से इजाज़त लो। तो फिरौन से इजाज़त ले ली गई और जान बच गई। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सईद इब्न जुबैर रदियल्लाहु तआला रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया व फतन्ना का फतूना, हमने तुमको जो फितने के अंदर में डाला, ये भी फितना था कि दरबार में पहुंचने के बाद भी सिपाही लोग मार डालते अगर आसिया बीच के अंदर में
न आती। फिर वो किस्सा पेश आया था कल का कि दाढ़ी पकड़ करके तमाचा मार दिया, या कोई छोटी सी लकड़ी थी वो फिरौन को मार दी, तो फिरौन ने ये कहा कि वही बच्चा है और उसने कत्ल का इरादा किया। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सईद इब्न जुबैर रदी अल्लाह अन्हु, सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से, व फतन्ना का फुतूना, ये भी हमने आजमाइश के अंदर में डाला और तुमको बचा लिया। फिर जवान हुए, बड़े हुए, और वो मर्डर का किस्सा आया, और उस वक्त के अंदर में भी फिरौन के दरबार के अंदर में मशवरे हो रहे थे इसको कत्ल करने के, मूसा को कत्ल करने के। तो अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ पर भी हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दिया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, पुलिस वाले मेन रास्ते से पकड़ने के लिए आ रहे थे मूसा को, और दूसरा आदमी था वो गली कूची के रास्ते से जल्दी से दौड़ता हुआ पहुँच गया और खबर दी कि दरबार के अंदर में तुम्हारे कत्ल के मशवरे हो रहे, लिहाजा मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वहाँ से भाग निकले और बच गए। वह फतन्ना का फतूना, ये है लंबी चौड़ी तफसीर जो है रिवायत के अंदर में मौजूद है। इसके बाद में फलबिस्त सीनीन फी अहली मदियन, अब ये मर्डर का जो किस्सा पेश आया, वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम निकले मिस्र से, कल परसों बताया था कि मदियन 2500 किलोमीटर दूर वहाँ चल कर के पहुँचे, और वहाँ पर वो मूसा शुएब अलैहिस्सलाम की जो 2 बेटियाँ थी बकरियाँ चराती थी, उनके बकरियों को पानी पिलाया। फिर वो घर पर ले गई और एक लड़की ने अपने अब्बा से मशवरा दिया कि ये बहुत कवी और मजबूत है और अमीन और अमानतदार भी है, इसको मजदूरी के ऊपर में ले लो। तो फिर उनको रखा गया, 8 साल 10 साल तक जो है रहे, और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलबिस्त सीनीन, बहुत से सालों तक तुम ठहरे रहे, फी अहली मदियन, मदियन वालों के अंदर में। और वहाँ पर शादी हो गई, और कल बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं जाना चाहता हूँ मिस्र, और माँ की और बहन की खबर भी ले लूँ, और 10-12 साल हो गए हैं मर्डर को और कत्ल को, लोग भूल भी गए हैं, तो इस सिलसिले में भी मुझे इत्मीनान है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को उनके साथ में रुखसत कर दिया, और फिर वहाँ कोहे तूर पर और वादी मुक़द्दस के पास में जब पहुँचे, और कल की जो बात आई थी कि एक आग जलती हुई नज़र आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर पैगम्बरी अता फरमाई। इसका तज़किरा फरमाया फलबिस्त सीनीन फी अहली मदियन, मदियन वालों के अंदर में भी तुम बहुत से साल ठहरे रहे। सुम्मा जित अला क़दरिन या मूसा, फिर तुम मूसा अलैहिस्सलाम तकदीर के मुताबिक यहाँ पर पहुँच गए। कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे, और आग लेने के लिए गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और पैगम्बरी अता फरमाई। सुम्मा जित अला क़दरिन या मूसा वस्तनअतुका लिनफ्सी, अब वही कोहे तूर अपने क्या कहते हैं वादी मुक़द्दस कोहे तूर के ऊपर में ये बातचीत हो रही है। वस्तनअतुका लिनफ्सी, ए मूसा मैंने तुमको अपनी ज़ात के लिए मखसूस कर दिया, यानी मैंने तुमको अपना खास नबी और पैगंबर माना। इज़हब अंत व अखूका, अब कल की तफसीर में बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब रसूल बनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए भी दुआ मांगी थी, हारून अखिशदुद बिही अज़री वाशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा, के मेरे घर वालों के अंदर में भी एक मेरा वज़ीर और मददगार बना देना, बल्कि मेरे घर वालों के अंदर में मेरे भाई हारून को नबी बना दो, उसके ज़रिया से मेरी पुश्ता को मजबूत करो और मेरे काम के अंदर में उसको शरीक करो, ताकि हम दोनों भाई मिल करके तेरी बहुत ज़्यादा तस्बीह पढ़ें और तेरा बहुत ज़्यादा जिक्र करें। तो उनको भी नबूवत मिल गई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब जाओ, तुम भी जाओ और वहाँ से अपने भाई को साथ में ले लो। इज़हब अंत व अखूका, तू और अपना भाई दोनों जाओ, बिआयाती, मेरे मौजिज़ा लेकर के। 2 मौजिज़े दिए थे, एक लाठी का मौजिज़ा और दूसरा हाथ का मौजिज़ा, कि बगल के अंदर में हाथ डालें और हाथ चमकता हुआ हो जाता था। वला तनिया फी ज़िक्री, और दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मेरे ज़िक्र के अंदर में और मेरी याद के अंदर में सुस्ती मत करना,
इधहब अंत वाखू का, तू जा और तेरा भाई जाए, बी आयाती मेरे मौजिज़ात लेकर, वला तनिया फी दिक्री और मेरी याद के अंदर में सुस्ती मत बरतना। इधहबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, दोनों तुम जाओ फिरौन के पास, इन्नहु तगा इसलिए कि वो सर्कस बन चुका है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, लेकिन ये याद रखना कि जब उसके पास में जाओ तो नरमी से बात करना। फ़क़ूला लहू उसके सामने बात करो, क़ौलन लय्यिनन, क़ौलन यानी बात, लय्यिन यानी नरम बात करना। लअल्लहु यतज़क्कर, शायद कि वो नसीहत पकड़ ले, तुम्हारी बात को मान ले। औ यक्शा, यह हो सकता है कि तुम्हारी बातों से उसके दिल के अंदर में अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो जाए। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि एक तरफ तो खुदाई का दावा करने वाला फिरौन, मुनकिर नहीं, खुदाई का दावा करने वाला, और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर में भी मुकद्दमा था, एक मर्डर हो गया था उसका, और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान के अंदर में लुकनत भी थी। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर जब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो कहा कि नरम बात करना, नरम बात करना। इसकी तशरीह के अंदर में उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नरम बात करने का मतलब क्या, कि वहाँ जाकर के ये मत कहना कि तू तो खुदाई का दावा करने वाला है और तू तो जहन्नमी है, तू तो जहन्नम के अंदर में जाएगा, अल्लाह ताला तुझको जहन्नम के अंदर में डाल देंगे, ऐसी सख्त बात मत करना। बस अल्लाह की वहदानियत की तरफ और उसकी रबूबियत की तरफ और अल्लाह की वहदानियत और रबूबियत पर जो दलालत करने वाली, बताने वाली जो निशानियां हैं, ऐसी चीज़ें उनके सामने बात करना। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन युफ़रत अलैना औ अन यतग़ा। अब जब ये हुक्म हुआ तो दोनों ने कहा, मिस्र पहुंच गए मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ। अब फिरौन के दरबार के अंदर में दावत और तबलीग का काम लेकर जाने का वक्त भी आ गया। दोनों भाई रोज़ाना जाते थे फिरौन के दरबार के अंदर में, वहाँ फिरौन के साथ मुलाकात के लिए और मिलने के लिए वहाँ से इजाज़त लेना पड़ती थी। रोज़ाना जाते थे और इनको फिरौन तक पहुँचने की और वहाँ तक दावत और तबलीग का काम लेकर पहुँचने की इजाज़त मिलती नहीं थी। 2-4 दिनों के बाद फिरौन के पास पहुंचने की इजाज़त मिल गई। जब वहां पर पहुंचने लगे तो अब डर महसूस किया। काला, मूसा और हारून ने कहा, रब्बना इन्नना नखाफु, ये हमारे परवरदिगार हमको तो डर लगता है, अन यफ्रुत अलैना, हम पर ज्यादती की जाएगी, हम पर जुल्म किया जाएगा। जैसे ही हम नबूवत और रिसालत की बात करेंगे और तेरी वहदानियत और तौहीद की तरफ दावत देंगे तो हो सकता है कि मारेंगे फिरौन के लोग और दरबारी लोग। औ अन यतगा, यह हमारे जाने के बाद में वो और सरकस बन जाएगा, और बढ़ जाएगी उसकी सरकसी, और जुल्म करने लग जाएगा। काला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तखाफा, ला तखाफा, दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों डरो मत। इन्ननी माअकुमा, अल्लाह ताला फरमाते मैं, बेशक मैं, इन्ननी बेशक मैं, माअकुमा तुम दोनों के साथ में हूँ। तुम जाओ तो सही, फिरौन के दरबार में जाओ और वहाँ जाकर के तकरीर करो, दावत और तबलीग के जरिए से अल्लाह के अहकाम पहुँचाओ। इन्ननी माअकुमा, बेशक मैं तुम दोनों के साथ में हूँ। अस्माउ व आरा, मैं सुनता भी हूँ तुम क्या बोलते हो, वो क्या जवाब देगा, वो आरा, और मैं देखता भी हूँ। फ़तिया हो, अल्लाह ताला ने फरमा के जाओ पहुँचो उसके पास। फ़क़ूला, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि बात की शुरुआत कैसे करेंगे और फिरौन को क्या बताएंगे सबसे पहले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो बात भी बता दी। फ़तिया हो, फिरौन के पास में पहुँचो। फ़क़ूला, और तुम दोनों कहो कि इन्ना रसूला रब्बिक, तेरे परवरदिगार की तरफ से हम दोनों को भेजा गया है।
यहाँ रसूल से मुराद वो रसूल और पैगंबर नहीं, एक बात लेकर के, पैगाम लेकर के किसी को भेजा जाता है तो उसको भी अरबी के अंदर में रसूल कहते हैं। अल्लाह की बात लेकर के मूसा और हारून को जो भेजा गया है, तो फतियाहु फकूला, उसके पास में जाओ और दोनों कहो कि इन्ना रसूला रब्बिक, तेरे परवरदिगार की तरफ से हम दोनों को रसूल और नबी बना करके भेजा गया है। फ़अरसिल माअना बनी इसराइल, लिहाजा हमारे साथ में बनी इसराइल को भेज दो। वला तुअद्दिबहुम, और उनको सताओ मत। क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बिक, हम तेरे पास तेरे परवरदिगार की तरफ से एक निशानी लेकर के आए। अब यहाँ पर दावत दे दी। फिरौन ने रबूबियत का दावा किया हुआ था, खुदाई का दावा किया हुआ था, तो सबसे पहले उसको दिलो दिमाग के अंदर में जो झटका लगा वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस कौल का झटका लगा कि तुम उसको जाकर के यूं कहो, इन्ना रसूला रब्बिक, तेरे परवरदिगार की तरफ से हम दोनों को भेजा गया, यानी रसूल बना करके हमको भेजा गया है। इससे मालूम हुआ कि तेरा भी कोई रब है, तू रब नहीं है, तेरा भी रब है, और तेरे रब ने हम दोनों को रसूल बना करके भेजा है, लिहाजा हमारे साथ में बनी इसराइल को भेजो। वला तुअद्दिबहुम, और उनको तकलीफ मत दो, सताओ मत। अब ये फ़अरसिल माअना बनी इसराइल जो है, इस पर इंशाअल्लाह आइंदा कल या इसके बाद आपको तफसील के साथ में बताएंगे। अब अभी उस मजमून को छेड़ेंगे तो बात भी पूरी नहीं होगी और वक्त भी ख़त्म होने के करीब है। वला तुअद्दिबहुम क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बिक, हम तेरे पास में आए हैं तेरे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर के, मुआजिज़ा लेकर के हम आए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और सलामती नाजिल हो उस पर कि जो हिदायत की इत्तिबा करे और हिदायत की पैरवी करे। इन्ना कद ओहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला। फिर ये बात बयान की दोनों ने कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमको ये वही भेजी गई है कि अन्नल अज़ाब, आखिरत के अंदर में अज़ाब किसको होगा, अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, जो अल्लाह के अहकाम को झुठलावे और अल्लाह के अहकाम की पैरवी ताबेदारी करने से अपने आप को फिरा दे और रूगर्दानी करे। अब यहाँ पर डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तूने अल्लाह को झुठलाया, तूने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की, अल्लाह ताला तुझको जहन्नम में डालेगा, ये नहीं फरमाया। एक जनरल बात बयान की कि जो आदमी अल्लाह की बात को न माने, अल्लाह के अहकाम की पैरवी न करे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अज़ाब देता है। काला, फिरौन ने पूछा, फमन रब्बुकुमा या मूसा, रब 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 करते हैं कब से, तो तेरे रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से। तो फिरौन कहता है कि फमन रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा तुम दोनों का रब कौन है। काल, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि रब्बुना, हमारा रब और हमारा परवरदिगार, अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु, जिसने हर चीज़ की शक्ल सूरत अता, जिसने हर चीज़ को शक्ल सूरत अता फरमाई, यानी पैदा किया और इसकी शक्ल सूरत अता फरमाई। सुम्मा हदा, और फिर मेरे रब ने उसको हिदायत दी, रहनुमाई दी, खाने की, पीने की, रहने की, अल्लाह के अहकाम की तरफ अपने आप को लगाने की सारी रहनुमाई की। तो इसके बाद में फिरौन ने अपने बात का अंदाज और तर्ज बदल दिया। काला, फिरौन ने पूछा, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, अगले लोगों का क्या हाल था। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा। अब उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिरौन के इस सवाल का मंशा और मकसद ये था कि इसके जवाब के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम यही कहेंगे कि वो लोग तो गुमराह थे। फमा बालुल कुरूनिल ऊला, अगली उम्मतों का क्या हाल था, अगली उम्मतों के बारे में तुम क्या कहते हो। जब तुम नबी होने का, रसूल होने का दावा करते हो तो अगली उम्मतों के बारे में तुम क्या कहते हो। फिरौन का मंशा ये था, ये लोग यही कहेंगे कि वो लोग गुमराह थे।
अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम इस सवाल के जवाब के अंदर में ये कह दें कि वो लोग गुमराह थे, हिदायत के ऊपर में नहीं थे, तो फिरौन चढ़ बैठता और फिरौन अपने दरबारियों को ये कहता कि देखो ये मुझे भी नहीं मानते, मुझे भी गुमराह कहते हैं, तुमको भी गुमराह कहते हैं, और अपने अगले जो बाप दादा गुजर गए, अगली जो उम्मतें गुजर गई, उनको भी ये गुमराह कहते हैं। ये सवाल का मंशा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा जवाब दें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कि पहले फरमाया कि तुम डरो मत, इन्ननी माअकुमा अस्माउ व अरा, मैं खुद सुनता हूँ, तुम जाओ ने वहाँ बात करो। फिर वो क्या तुमको पूछता है, सवाल करता है, उसका जवाब मैं तुम पर वही उतारूंगा, तुम्हारे दिल में बात डालूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर में बात डाली। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली उम्मतों की हाल तुम पूछते हो कि अगली उम्मतों की क्या हालत थी। इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, इल्मुहा अगली उम्मतों का इल्म, अगली उम्मतों के अहवाल और उनके हालात इंद रब्बी, मेरे परवरदिगार के पास में है, फी किताबिन, लोहे महफूज के अंदर में, मुझे नहीं मालूम। ये है पैगंबर का जवाब, और ये है नबी और रसूल का जवाब, और ये है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई और हिदायत कि यह हक्का बक्का रह गया। फी किताब, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली उम्मतों के हालात इंद रब्बी, मेरे परवरदिगार के यहाँ है, फी किताबिन, किताब के अंदर में है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा परवरदिगार न तो गुमराह होता है और न तो मेरा परवरदिगार किसी चीज़ को भूलता है। मेरा परवरदिगार भूला नहीं और मेरा परवरदिगार गुमराह भी नहीं है। अगली उम्मतों की हालत जो तू पूछता है तो वो अल्लाह की किताब के अंदर में मौजूद है, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास में उसका इल्म नहीं है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा परवरदिगार न तो गुमराह होता है और न तो भूलता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन, मेरा परवरदिगार कौन है कि जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा। महदा गहवारे को कहते हैं, जिसके अंदर में बच्चे को सुलाते हैं। तो जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने आराम की जगह बताई, गहवारा बताया। बच्चा रोता है, उसको गहवारे के अंदर में डाल करके गहवारे को हिलाते हैं तो बच्चा सो जाता है, आराम की जगह। तो मेरा खुदा तो वो है, मेरा रब वो है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, जिसने जमीन को गहवारा बनाया। वसलक लकुम फीहा सुबुलन, और तुम्हारे लिए इस जमीन के अंदर में बहुत से रास्ते निकाले। व अंज़ल मिनस समाई माआ, और मेरा खुदा वो है जिसने आसमान पर से पानी को बरसाया। फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसी पानी के ज़रिया से बहुत से अलग अलग जोड़े, मुख्तलिफ पौधों के जोड़े हमने निकाले। कुलू, खाओ, वरअउ अनआमकुम, अपने जानवरों को खिलाओ। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, बेशक इसके अंदर में अक्ल वालों के लिए, दिमाग वालों के लिए, समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बात थी वो फिरौन के दरबार के अंदर में हुई। उसके बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे जो बयान फरमाते हैं कि फिरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में क्या मामला हुआ, उसका तज़किरा फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। आइंदा कर इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे।